शिव की नगरी काशी में 1978 वाली तबाही दस्तक दे रही है। ये दस्तक इतनी जोर से हो रही है कि काशी वालों का दिल बैठा जा रहा है, दहल रहा है। जी हां, 47 साल बाद एक बार फिर गंगा ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया है कि वाराणसी के सभी 84 घाट पानी में समा गए। गंगा की उफनती लहरों ने शहर की सड़कों से लेकर गलियों तक में चहलकदमी शुरू कर दी। परेशान करने वाली बात यह है कि हर घंटे गंगा का जलस्तर करीब 3 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। यानी खौफनाक बाढ़ की तबाही से काशी बस चंद कदम दूर है। ये गंगा का रौद्र अवतार है। शिव की नगरी काशी में मोक्षदायिनी अब डरा रही है। खतरे के निशान को पार कर शहर के सभी 84 घाटों को डुबोते हुए उफनाती लहरों ने सड़कों और गलियों का रुख कर लिया है। न आरती के घाट बचे हैं, न ही शमशान घाट। घाट किनारे सैकड़ों छोटे बड़े मंदिर गंगा में पूरी तरह डूब चुके हैं। ड्रोन से ली गई ये तस्वीर देखिए, पूरी काशी को गंगा ने घेर लिया है। नमो घाट की ये तस्वीरें देखिए, पूरा घाट गंगा की लहरों के आगोश में समाया हुआ है। यहाँ बना नमस्ते के आकार का सबसे बड़ा शिल्प भी आधा पानी में डूबा हुआ है। घाट की सीढ़ियाँ और आसपास का पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है। अब ये दो तस्वीरें एक साथ देखिए। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब गंगा नमो घाट से दूर बह रही थी। दूसरी तस्वीर अभी की है जब गंगा ने पूरे नमो घाट पर कब्जा कर लिया है। दोनों तस्वीरें देखकर आपको हालात का अंदाजा लग रहा होगा। दशाश्वमेध घाट का भी ऐसा ही हाल है। घाट की सारी सीढ़ियां गंगा में समा चुकी हैं। पूरे घाट पर गंगा विराजमान है। घाट से होता हुआ ये पानी शहर तक पहुंचा है। दशाश्वमेध घाट किनारे बनी जल पुलिस की चौकी पूरी तरह से पानी में समा चुकी है। इस घाट पर होने वाली मशहूर गंगा आरती छत पर हो रही है क्योंकि घाट पानी में समा चुका है। दशाश्वमेध घाट की ये दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर गंगा में उफान आने से पहले की है, जबकि दूसरी तस्वीर गंगा में आए उफान के बाद की है। अंदाजा लगाइए गंगा किस कदर उफान पर है। वाराणसी में हालात ऐसे बन गए हैं कि जिन सड़कों पर कभी गाड़ियां चलती थी वहां अब नावें चलनी शुरू हो गई हैं। फिलहाल 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा बढ़ रही है। गंगा के खतरनाक अवतार से अब शहरी इलाके के लोग भी डरने लगे हैं। वाराणसी में खतरे का निशान 71.26 मीटर है। अभी गंगा 71.67 मीटर पर बह रही है, यानी खतरे के निशान से करीब 40 सेंटीमीटर ऊपर। गंगा जिस रफ्तार के साथ बढ़ रही है उसे देखते हुए 1978 की यादें लोगों के जहन में ताजा हो गई है। डर सताने लगा है कहीं इस बार गंगा की बाढ़ 1978 वाला रिकॉर्ड ना तोड़ दे। उस समय गंगा का जलस्तर 73.90 मीटर तक जा पहुंचा था और बड़ी तबाही मची थी। जो अभी गंगा के बढ़ने की रफ्तार है, अगर वो कम नहीं हुई तो 78 वाले हालात बनने में देर नहीं लगेगी। दो तस्वीरों के जरिए काशी के मशहूर 80 घाट के हालात भी समझिए। एक तस्वीर गंगा में बाढ़ से पहले की है, जबकि दूसरी बाढ़ आने के बाद की है। 80 घाट को आगोश में लेकर गंगा का पानी यहाँ से होता हुआ शहर का रुख कर चुका है। गलियों में गंगा अटखेरिया करती दिखाई दे रही है और लोगों के दिलों की धड़कन बढ़ रही है। इस वक्त हम 80 घाट पर मौजूद हैं और आप देखिए कि घुटने भर पानी पूरा सड़क पर लग गया है। ये वो इलाका है जहां से लोग 80 घाट की तरफ जाते थे, मगर अब जो है सड़कों पर गंगा टहल रही है, गलियों में गंगा आ चुकी हैं। गंगा का विकराल रूप अब से 4 साल बाद ये देखने को मिला है, क्योंकि इससे पहले जो जलस्तर था वो चेतावनी बिंदु से नीचे था, लेकिन अब जो है खतरे के निशान यानी 71 मीटर को भी पार कर चुका है। गंगा इस वक्त बनारस में 71.6 मीटर की ऊंचाई पर बह रही है और कहा जा रहा है कि इस बार सन 1978 वाली रिकॉर्ड टूट सकती है। पानी के तेज बहाव की वजह से गंगा में नाव चलने पर रोक लगा दी गई है। सावन का महीना है। गंगा में डुबकी लगाने जल लेने श्रद्धालु और कांवड़िए दूर दूर से आ रहे हैं। उन्हें सीढ़ियों पर स्नान करना पड़ रहा है। गंगा का जलस्तर बढ़ने की वजह से मणिकर्णिका घाट की गलियों में नाव चलने लगी है। शवदाह करने के लिए लोगों को कतार लगानी पड़ रही है। शवों का अंतिम संस्कार छत पर किया जा रहा है क्योंकि घाट पानी में डूबा है। शवों के अंतिम संस्कार के लिए 2 से ढाई घंटे की वेटिंग चल रही है। 2 तस्वीरों के जरिए आप हालात को समझ सकते हैं। गंगा खतरे के निशान को पार कर चुकी है, लेकिन उसकी रफ्तार थम नहीं रही। गंगा का रुख अब तटवर्ती इलाकों में तल्ख होता जा रहा है।
दहशत में आए लोग अब पलायन करने लगे हैं। उन्हें राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ रही है। माना जा रहा है अगर हालात ऐसे ही रहे तो 1978 का इतिहास गंगा फिर दोहराएगी। जी मीडिया, वाराणसी। और काशी आने से पहले गंगा नदी प्रयागराज में भी रौद्र रूप दिखा रही है। जिस महाकुंभ के समय वहां की भव्यता दिखाई दे रही थी, अब वहां पर सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। प्रयागराज में तो गंगा और यमुना खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। दोनों ही नदियों का पानी प्रयागराज की गलियों, सड़कों और मोहल्लों में दाखिल हो चुका है। यूपी के कुल 12 जिलों में बाढ़ है और इससे बचाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने अपने स्पेशल 11 को बाढ़ में उतार दिया है। मकान के भीतर पानी प्रवेश कर चुका है। पहली मंजिल लोगों ने छोड़ करके दूसरी मंजिल पर अपना जो ठिकाना है वो बना लिया है। कुंभ नगरी में सैलाबी आफत। बाढ़ की वजह से अपना मकान चार दिन हो गए घर छोड़े हमारे आदमी। बाढ़ का पानी बढ़ा, आशियाना छोड़ा। 85 से ऊपर चला गया, 85 मीटर से ऊपर। और बाढ़ की पोजीशन तो है ही पूरे इलाहाबाद में। यहाँ इस इलाके में जहाँ मैं हूँ करीब 8 बजे इधर इस रोड पे पानी आ गया। गंगा का उफान, आफत में जान। दुकान डूबी, मकान डूबा, मंदिर डूबा, शमशान डूबा। जो बचा है वो कब डूब जाएगा ये कोई नहीं जानता। कुंभ नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। दोनों ही नदियां खतरे के निशान को पार करके मोहल्लों में दाखिल हो चुकी हैं। कुंभ के दौरान जो नाव घाटों पर नजर आती थी, आज वो मोहल्लों में चल रही है। जिन घरों में जिंदगियां गुलजार थीं, अब वहां ताले लटके हुए हैं। जो लोग बचे हैं वो ऊपर की मंजिलों पर रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। प्रयागराज में गंगा और यमुना उफान पर हैं, जिसके चलते रिहायशी इलाकों में पानी जो है वह प्रवेश करने लगा है। मकान के भीतर पानी प्रवेश कर चुका है। पहली मंजिल लोगों ने छोड़ करके दूसरी मंजिल पर अपना जो ठिकाना है वो बना लिया है। पीछे की जो तस्वीर है वो भयावह मंजर जो है यहाँ बाढ़ के चलते जो हुए हैं वो बयां कर रही है। और दूसरी जो तस्वीर है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरा जो एक दुकान है, पूरी मार्केट है, वो बाढ़ में तब्दील है। एक तरीके से कहें तो बाढ़ से जलमग्न है, पूरा इलाका जलमग्न है। बाढ़ के कारण छोटा बघाड़ा, सलोरी, राजापुर, गंगानगर, नेवादा, बेली कक्षार, सदियापुर, अरैल और महेवा जैसे निचले इलाकों में पानी भर चुका है। सैकड़ों घर जलमग्न हो चुके हैं। जो लोग इन इलाकों में फंस गए हैं उन्हें बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए घरों के आगे नाव खड़ी की गई है। इंसान हो या जानवर, सभी को बचाने की कोशिश की जा रही है। एसडीआरएफ की जो टीमें हैं, एनडीआरएफ की जो टीमें हैं, वो बाढ़ प्रभावित लोगों को रेस्क्यू करके उनको सुरक्षित जगहों पर ले जाने के लिए मजबूर हैं। जो कोशिशें हैं वो की जा रही है। देखें, ये एक पूरी जो कहें कि पूरा परिवार है। यहाँ पर डॉगी भी आपको दिखेगा। दूसरे तमाम जो जरूरी सामान है वो लेकर के लोग जो हैं अब सुरक्षित जगहों के लिए रवाना हो रहे हैं। तो सीधे तौर पर कहें तो गंगा और यमुना का जो विकराल रूप है अब वो लोगों के लिए मुसीबत लेकर के आया है। और रिहायशी इलाकों में पानी जिस तरीके से प्रवेश कर रहा है, इससे लोगों की जो मुश्किलें हैं वो अब बढ़ने लगी हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से कल ही गंगा और यमुना खतरे के निशान को पार कर गई थी। फाफामऊ में गंगा का जलस्तर 84.76 मीटर, छतनाग में 84.13 मीटर और नैनी में यमुना का जलस्तर 84.78 मीटर दर्ज किया गया। तेजी से बढ़ता जलस्तर प्रशासन को डरा रहा है। गंगा नदी जहां 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है, वहीं यमुना का जलस्तर भी 5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऊपर चढ़ता जा रहा है। आसमानी आफत को देखते हुए सीएम योगी अलर्ट मोड में हैं। उन्होंने बाढ़ प्रभावित जनता को राहत पहुंचाने के लिए टीम 11 का गठन किया है। 12 बाढ़ प्रभावित जिलों के लिए 11 प्रभारी मंत्रियों की तैनाती की गई है। प्रयागराज की जिम्मेदारी नंद गोपाल गुप्ता, जालौन की जिम्मेदारी स्वतंत्र देव सिंह और संजय गंगवार को, औरैया को भी स्वतंत्र देव सिंह और प्रतिभा शुक्ला देखेंगी। हमीरपुर रामकेश निषाद, आगरा जयवीर सिंह, मिर्जापुर नंद गोपाल गुप्ता, वाराणसी सुरेश खन्ना, कानपुर देहात संजय निषाद, बलिया दयाशंकर मिश्रा, बांदा नंद गोपाल गुप्ता, इटावा धर्मवीर प्रजापति और फतेहपुर की जिम्मेदारी अजीत पाल को सौंपी गई है।
इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारियों को 24 घंटे ग्राउंड पर मौजूद रहने का आदेश दिया गया है। संगम नगरी में गंगा और यमुना में आई बाढ़ के चलते पलायन का दौर जारी है। अभी तक करीब 1173 परिवारों के 5135 लोग अपना घर छोड़कर दूसरी जगहों पर जा चुके हैं। घर सब खाली कर दिए, परसों खाली कर दिए थे। और क्यों ये हालात क्यों बने? बाढ़ की वजह से? बाढ़ की वजह से अपना मकान चार दिन हो गए घर छोड़े। बाढ़ से बहुत दिक्कतें हैं, सुविधाएं अभी कोई यहाँ पर पहुँची नहीं है। खाने पीने के सामान की दिक्कत है, दूध वगैरह की बहुत दिक्कत है। प्रयागराज ही नहीं, वाराणसी, कानपुर देहात, चंदौली, हमीरपुर, चित्रकूट और कौशाम्बी में भी बाढ़ का कहर जारी है। फिलहाल लगातार हो रही बारिश से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है और यही वजह है कि प्रशासन जल्द से जल्द निचले इलाकों को खाली कराने की कोशिश में जुटा है। मोहम्मद गुफरान, जी मीडिया, प्रयागराज।